Good afternoon everybody. Hello students, welcome to SS new class. Lesson number 9, lesson number शासन, गुप्त काल, शासन, समाज एवं संस्कृति. स्टूडेंट इस लेसन की हमारी एक क्लास है, एक ये क्लास, इसके बाद एक क्लास और रिमेनिंग है. उसके आफ्टर हमारा जो ये लेसन नंबर है 9 है, ये फिनिश हो जाएगा. लेसन नंबर 9 भी फिनिश हो जाएगा और ये बुक भी फिनिश हो जाएगी. उसके आफ्टर मैं नेक्स्ट बुक को स्टार्ट करूँगा. So student, lesson number 9 से related few point I will discuss with you in this class. So don't waste time, hurry up, write down your notebook in immediately and ready for see this class. So let us start. जैन मत, हिंदू सनातन संस्कृति और बौद्ध मत की बातें. भाई हिंदू सनातन संस्कृति और बौद्ध मत की बातें. जैन मत में भी तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा मंदिरों में होती थी. जैसे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में मूर्तियों की पूजा मंदिरों में होती थी, उसी टाइप से बौद्ध मत की बातें जैन मत में भी तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा, तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा किसमें? मंदिरों में होती थी. सेकंड पॉइंट, जैन मत के श्वेतांबर की शाखाएं, जैन मत के श्वेतांबर शाखा की सभाएं में एक मथुरा में और दूसरी वल्लभा में आयोजित की गई. जो जैन मत के श्वेतांबर थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे. किस शाखा की? जो शाखा थी, कौन सी? श्वेतांबर शाखा की सभाएं एक तो मथुरा में आयोजित की गई और सेकंड वल्लभी में आयोजित की गई. ठीक है. जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? दिगंबर और श्वेतांबर. जैन धर्म की दो फेमस ब्रांचेस कौन सी हैं? दिगंबर और श्वेतांबर. श्वेतांबर और दिगंबर. देखो जी, कौन सी हैं? श्वेतांबर शाखा के अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर शाखा के अनुयायी निर्वस्त्र हैं. जो इसकी दो प्रमुख, जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी थी भी? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर. जो श्वेतांबर शाखा के अनुयायी थी वे सफेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर शाखा के अनुयायी निर्वस्त्र रहते हैं. उनकी बॉडी पर किसी टाइप का, एनी टाइप का कोई क्लोथ्स नहीं होता. जो आपने कई बार में टाइम देखा होगा, जो सफेद ड्रेस में, वाइट ड्रेस में होते हैं और उन्होंने अपने माउथ के ऊपर भी एक सफेद पट्टी को उन्होंने बांधा होता है और हाथ में कुछ लेकर चलते हैं और बेयर फिट होते हैं. उनके साथ काफ़ी मात्रा में मेल और फीमेल होते हैं. वो क्या होते हैं भाई? श्वेतांबर, जिनको जैन धर्म की वो अनुयायी बोला जाता है. ठीक है. इज इन दैट सोल. तो भाई महरौली में, ये तो उसके बाद में, उसके बाद वो गुप्त काल में क्या है? महरौली में चंद्रगुप्त द्वारा बनाया गया लौह स्तंभ कला का अद्भुत नमूना है और 1600 साल से आज तक तूफान, वर्षा और हवा के पश्चात इसको जंग नहीं लगा. ये महरौली में जो लौह स्तंभ का है, कुतुब मीनार में है भाई. कुतुब मीनार में कोई, जिसको महरौली का है दिल्ली में. तो जो महरौली के अंदर लौह स्तंभ का निर्माण किसके? चंद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था और 1600 वर्षों से आज तक तूफान, वर्षा और आंधी के बाद भी इसको जंग नहीं लगा. जैसे एज इट इज बिफोर 1600 ईयर था, वो टुडे भी, प्रेजेंट में भी उसी टाइप से सेम है जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बनवाया था. उसमें किसी तरह का कोई भी डिफेक्ट नहीं हुआ है. इज क्लियर? आगे देखो जी, आगे क्या है? गुप्त शासकों ने संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित किया और साहित्य के क्षेत्र में कालिदास इस कला के महान साहित्यकार थे. जो गुप्त शासक थे भाई, उन्होंने क्या? लौह स्तंभ का निर्माण करवाया. इसके साथ ही उन्होंने क्या? संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा दिया. और साहित्य में, साहित्यकार में, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर में फेमस पोएट कौन थे? साहित्य के क्षेत्र में महान साहित्यकार कौन थे भाई? कालिदास थे. कौन थे? कालिदास. तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? श्वेतांबर और दिगंबर. जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? दिगंबर और श्वेतांबर. जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको श्वेतांबर, जो निर्वस्त्र रहते थे उनको क्या बोला जाता था? दिगंबर. और क्या पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे? जैन धर्म की शाखा की सभाएं कहाँ आयोजित की गई? जैन धर्म की शाखा की सभाएं एक मथुरा के अंदर और एक वल्लभी में आयोजित की गई. गुप्त शासकों ने किस लैंग्वेज को ज़्यादा वो किया, मतलब सपोर्ट किया? संस्कृत लैंग्वेज को. उसमें के महान जो लिटरेचर के महान
पोएट कौन थे, महान हिस्टोरियन कौन थे भाई, सॉरी हिस्टोरियन, महान साहित्यकार कौन थे, कालिदास। कौन थे, कालिदास। ठीक है। अच्छा भाई, इसमें पंचतंत्र और हितोपदेश कहानी संग्रह इस काल में लिखे गए। गुप्त काल में कौन से महान कहानी संग्रह लिखे गए भाई, पंचतंत्र और हितोपदेश। पंचतंत्र और हितोपदेश की रचना किस काल में हुई, गुप्त काल में, पंचतंत्र और हितोपदेश। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या, आज के इसमें क्या भाई, कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, ऋतुसंहार, मेघदूत, विक्रमोर्वशीयम और कुमार संभव। कौन सी भाई, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, सॉरी अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, ऋतुसंहार, मेघदूत, विक्रमोर्वशीयम और कुमार संभव, ये कालिदास की कुछ फेमस रचनाएं थी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है मेघदूत किसी की रचना है, या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, ऋतुसंहार और क्या पूछ सकता है भाई, कुमार संभव और मालविकाग्निमित्र या विक्रमोर्वशीयम, ये किसकी रचनाएं, ये कालिदास की रचनाएं हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास इंडीड हियर। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज क्लास। Please write down in comment box how did you like today's class. Thanks for this cooperation. Meet you tomorrow in next class. Some most important point of related with lesson number 9. Thanks.